जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। तो ऐसे भगवान श्री राम जी की कथा का पठन पाठन स्वाध्याय हम लोग जारी रखते हुए आगे फिर बढ़ते हैं, जिनका एक बार स्मरण कर लेने मात्र से, जिनका नाम राम नाम स्मरण कर लेने मात्र से व्यक्ति आराम से इस भवसागर से तर जाता है। तो आगे तुलसीदास जी वंदना किसकी कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं आगे। तो सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो इस दूसरे दोहे में, बालकांड के दूसरे दोहे में भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वो इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। शरीर के रहते ही मतलब सूक्ष्म शरीर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्थूल देह में ही सारा आनंद उठाते हैं। तो ये तीर्थराज कैसे संतों का समाज ही तीर्थराज है, कैसे वही गंगा हैं, कैसे वही यमुना हैं, कैसे वही सवित्री हैं, सरस्वती हैं, कैसे वही त्रिवेणी हैं, इसका वर्णन पिछले दोहे में 1 से 2 के बीच में बहुत अच्छे से किया है। और यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं, जो लोग इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव सुनते हैं, समझते हैं और गोते लगाने का मतलब ऐसे सत्संजनों की जिनको संगति मिल जाती है, जो इन्हीं के साथ रहते हैं, वो शरीर के रहते ही सारा फल पा जाते हैं, है ना। तो आगे कह रहे हैं कि मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकौ मराला, सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान उपाऊ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहि जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। तो अब एक एक चौपाई करके लेते हैं अर्थ। तो सबसे पहले कह रहे हैं मज्जन फल पेखिय तत्काला, इस तीर्थराज में स्नान, मज्जन मतलब स्नान, इस तीर्थराज में स्नान करने का तत्काल फल तो ऐसा देखने में आता है, कैसा कि काक हों ही पिक बकौ मराला, मतलब काक मतलब कौआ, पिक मतलब कोयल। तो काक हों ही पिक, कौआ कोयल बन जाता है, और बकौ मराला, बगुले हंस बन जाते हैं। तो ये बड़ा प्रतीकात्मक है। काक होई पिक बकौ मराला का मतलब ये है कि जब आप सज्जनों के आचरण में आ जाते हैं, तो काक मतलब जिसकी बोली कौए जैसी है, कर्कश है। आदमी कहता है क्या कौए की तरह काएं 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 कर रहे हो हर समय। तो ऐसी बोली वाले लोग भी, आप ऐसे आदमी को 1 महीने सज्जनों की संगति में छोड़ दीजिए, लौट के आए आप देखिए बदल नहीं जाएगा। आचरण, बोली, विनम्रता सब बदल जाती है, सारी चीज़ें। वही आदमी छोड़ दीजिए उसको, वहाँ पर उसके बोलने का तरीका ही बदल जाएगा। तो काक हों ही पिक, वही जो आदमी जो कौवे की तरह कर्कश लग रहा था, वो कोयल की तरह मीठी बोली उसकी लगने लग जाएगी। मतलब स्वभावतः जो बहुत ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति है, जिसके रहने से आपको थोड़ी देर भी
सहज महसूस नहीं होता है, जिसकी प्रेजेंस में वो व्यक्ति जो है बिल्कुल सहज और बहुत सहृदय हो जाता है कि आप बहुत प्यार से उसके साथ रह सकते हैं अगर वो संतों के संगति में पड़ जाए। यस, वो है इस त्रिवेणी में, किस त्रिवेणी में? सज्जनों के साथ रूपी त्रिवेणी में स्नान करने का फल, यानी जो सज्जनों के साथ रहता है। वेदों की अलंकारिक भाषा को समझना बड़ा मुश्किल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ पर इसको बहुत सरल शैली में, बहुत सरल भाषा में लिखा है। फिर भी कई बार भाषा काव्य रूपी होने की वजह से, प्रतीकात्मक होने की वजह से चीज़ें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इवन मतलब एक तो हमारे धर्म शास्त्रों की अब आदमी कहेगा कि यार कौवा कोयल कैसे बन जाएगा? कौवा तो कौवा ही रहेगा। बगुला हंस कैसे बन जाएगा? बगुला तो बगुला ही रहेगा। कैसे बन जाएगा वो? अब वो ऐसे बनेगा। एक तो हमारे धर्म शास्त्रों की ये विडंबना रही कि उनको क्षतिग्रस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया। दूसरे, वो इतने विद्वानों के द्वारा लिखी गई थी कि वो अलंकारिक इतनी ज़्यादा प्रभावशाली शैली थी कि उतनी बुद्धि नहीं है लोगों के पास अब जो उसको एग्जैक्टली वो, तो इसलिए कई ऐसे धर्मशास्त्र हैं हमारे जिसका अर्थ सही सही न लगाने की वजह से अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है और आज हमारे यहाँ एक भ्रांति फैल गई है कि ये चीज़ें तो गलत हैं। बेसिकली कुछ भी गलत नहीं है, बस उनका अर्थ का अनर्थ किया गया है। उन्हें स्पेशली जानबूझ के किया गया है, कुछ बिना पर्पस के भी हो गई हैं और इसकी वजह से वो भ्रांतियाँ क्रिएट की गई हैं। जैसे ये कहा जाता है कि साहब कई जगह गांवों में आप सुनेंगे कि धरती बैल के सींग पे टिकी हुई है, और सींग पे टिकी है, और जब वो थक जाता है एक सींग पे तो एक सींग से दूसरी सींग पे लेता है, तभी भूचाल आता है, धरती हिलती है। तो प्रगति मैदान में जब इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत हुई और ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हुए पहली बार इंडिया में, तो रशिया की कंपनी आई थी, तो उन लोगों ने बहुत बड़ा अपना वो बनाया था स्टॉल। उसका जो एंट्री गेट बनाया था उस पर उन्होंने एक बैल बनाया था, और बैल में से एंट्री थी, ऊपर सींग थे और सींग पे ग्लोब बना हुआ था बहुत बड़ा सा। तो एक प्रोफेसर साहब दिल्ली गए थे, तो उन्होंने देखा, समझ गए, उन्होंने कहा भाई आज अपने स्टूडेंट्स को ज़रा दिखवाते हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई ये रशिया वाले भी मानते हैं कि बैल पे वो टिकी हुई है। प्रोफेसर साहब को पता था, उन्होंने तो पूछने के लिए कि जाओ अंदर जाके इनसे पूछो कि भाई आप भी यही मानते हैं। तो गए साहब उनसे, उन्होंने कहा साहब आप भी यही मानते हैं कि ये बैल के सींग पे टिकी हुई धरती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बैल के सींग विंग पे नहीं टिकी हुई है धरती, ये सब प्रतीकात्मक है। अब प्रतीक कैसे बनते हैं आप वो देखिए। जो हम प्रतीक बनाते हैं आज, जो हम बना रहे हैं वो तो हमको पता है, पहले के जो प्रतीक बने हैं वो प्रतीक कैसे बने वो हमको पता नहीं है। तो बैल के सींग पे धरती टिकी हुई, उन्होंने कहा इसलिए है, बैल के सींग पे नहीं टिकी है। बोले कि धरती पे जितने प्राणी हैं, जो जीवन है वो किस पे आधारित है? दैट इज़ बेस्ड ऑन फूड। तो जीवन फूड पे बेस्ड है, और फूड जो है वो कैसे होता है? धरती से उपजता है, और धरती में क्या करना पड़ता है? पहले बीज बोने पड़ते हैं। बीज बोने के लिए क्या करना पड़ता है? हल जोतना पड़ता है। तो बैल हल को जोतता था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि धरती टिकी, मतलब धरती के प्राणियों का जीवन टिका है। तो इसलिए ये कह दिया गया कि साहब धरती तो बैल के ऊपर टिकी हुई है, बैल ने अपने ऊपर उठा रखा है। क्योंकि बैल अगर हल जोतेगा नहीं तो अनाज होगा नहीं, अनाज होगा नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, तो सब मर जाएंगे। तो बैल पर वो धरती टिकी हुई है, इसलिए कहा गया। क्योंकि उस जमाने में ना तो ट्रैक्टर होते थे, ना हैरो होता था, ना ही आज की जो सहज मशीनें हैं ये होती थी। उस वक्त एग्रीकल्चर का बेस जो है वो बैल होता था। और सोचिए कि कितनी मतलब बड़ी बात उन्होंने कितने छोटे से उसमें समझा दिया कि भूकंप आता है। भूकंप का मतलब ये नहीं कि धरती पलट जाती जैसे अर्थक्वेक। आज की हकीकत ये है कि आज भी अगर बैल को छोड़ दिया जाए, जो भी एग्रीकल्चर के मीन्स हैं अगर उनको बंद कर दिया जाए, तो धरती पे प्रलय आ ही जाएगी, धरती तहस नहस हो ही जाएगी अगर खाना एक दिन के लिए रुक जाए तो बस। तो तब फिर उन्होंने पूछा कि भाई आप तो ट्रैक्टर का वो लेके आए हैं, तो आपने ट्रैक्टर क्यों नहीं बनाया गेट पे, आपने ये क्यों बनाया, बैल क्यों बनाया? उन्होंने कहा प्रतीक जो है ना वो बड़े बेसिक होते हैं और वो एक बार सेट हो जाते हैं। तो बोले आज भी हमारा जनमानस जब उस समय वो हो रहा था तो वो बैल को ही मानता है खेती का प्रतीक। बोले आज भी जब हम श्रमिकों का या कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो देते हैं तो आज भी हम उसमें हंसिया और वो बनाते हैं,
दराती बनाते और हैं, बाली गेहूं के वो बनाते हैं। जबकि अब तो मशीनें आ गई हैं, तो मशीन थोड़ी ना बना रहे हैं अभी भी, वही जहाँ से शुरू हुआ था। तो प्रतीक नहीं बदलते, प्रतीक बेसिक रहते हैं और हमेशा वो बेसिक करके दिखाए जाते हैं। किसानों की जब भी स्थिति और उसकी बात की जाए तो आज भी देखेंगे तो पीछे चलता हुआ बैल जितना शोभा देता है उतना ट्रैक्टर नहीं देता। ट्रैक्टर तो बहुत समृद्धि का दिखता है। यस, तो ऐसे ही यहाँ पर कौवा और कोयल प्रतीकात्मक हैं। वास्तव में जो है वो कौवा कोयल नहीं बन जाता और बगुला हंस नहीं बन जाता। कौवे की बोली बोलने वाले, कौवे जैसी बोली बोलने वाले लोगों को भी अगर संतों के साथ छोड़ दिया जाए, महीने भर बाद उनको ले आइए तो वो कोयल जैसी बोली आपको उनकी सुनाई देगी। विनम्रता, पोलाइटनेस इतनी आ जाएगी। बगुला क्या हो जाता है? हंस हो जाता है। बगुला क्या खाता है? मछली। कोयल वो हंस दूध पीता है। नीर क्षीर विवेकी कहते हैं ना, हंस जो कमल की डंडी होती है, कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। तो वो कमल की डंडी में जो दूध होता है वो पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो ये वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी वेजिटेरियन हो जाएगा। ऐसे प्रतीक होते हैं, राइट। तो मतलब जो अभक्ष्य खा रहा था, जो ना खाने वाली चीज़ें खा रहा था, वो भी कहता है अब मैं सात्विक खाना खाऊंगा। ठीक है, ये होता है संतों के संग का असर। तो जाहिर सी बात है कि ये सुन के कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सत्संगति की महिमा ही ऐसी है और ये महिमा छिपी नहीं है। आप करके देख लीजिए, किसी को ऐसे को छोड़ के देख लीजिए संतों की संगति में। वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि जी, नारद और घट जोनी मतलब अगस्त्य जी। कुंभज, घटज, ये सब अगस्त्य जी के नाम हैं। इन्होंने अपने अपने मुंह से हमेशा जीवन का वृत्तांत कहा ही है। जल में रहने वाले जलचर यानी जल पे चलने वाले, जल में रहने वाले, थलचर यानी ज़मीन पर रहने वाले, नभचर यानी कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी। हमेशा जितने भी जीव इस जगत में हैं, ये नाना प्रकार के जीव जो कि जल में रहते हैं, थल में रहते हैं या आकाश में रहते हैं, उनमें से जिसने भी जिस समय जहाँ भी कभी भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। कभी भी किसी की आगे तो कथा इसी कथा में आएगी कि साहब गीधराज की जो है वो मुक्ति हो गई, आपको आएगा कि केवट की मुक्ति हो गई, आपको आएगा सबरी की मुक्ति हो गई। तो गीधराज कौन हुए? आकाश में उड़ने वाले हुए, और केवट थल पे चलने वाले हुए सारे। फिर आपको आगे कथा आएगी जब हनुमान जी की, वो जाते हैं संजीवनी लेने, रास्ते में कालने में जब रोकते हैं तो मकड़ी कुंड में मकड़ी आती है, तो वो कहाँ? जल में रहने वाली। तो चाहे जल में रहने वाले हों, चाहे नभ में रहने वाले, चाहे किसी ने भी जब सद्गति पाई तो पाई कैसे? संतों की संगति से। जटायु को भगवान श्री राम जी का साथ मिला, शबरी को, केवट को भगवान श्री राम जी का साथ मिला, और मकड़ी को हनुमान जी का, लंकिनी को हनुमान जी का, खुद ही कहती है। ठीक है, तो ये सब कथाएं आगे आएंगी अभी। तो जिसने भी संगति पाई है, मत कीरत भति भूति भुलाई, जिसने भी बुद्धि पाई है या उसने सद्गति पाई है, जहाँ जिस भी जतन से पाई है, वो सब आप सत्संग का ही प्रभाव समझिए। कुछ तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल तो डायरेक्ट दे दिए। लोकहु वेद न आन उपाई, वेद में और ना ही लोक में कोई दूसरा उपाय नहीं है इस गति को पाने का, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक यानी कि ज्ञान होता नहीं। विवेक मतलब लॉजिकल बुद्धि, ज्ञान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई, यानी कि वो सत्संग भी बिना भगवान राम की कृपा के मिल नहीं सकता। आपको अगर अपने जीवन में संतों का संग मिल गया है, अच्छे लोगों का संग मिल गया है, तो आप समझिए भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई है। अब बस आप अपना कर्म वैसा करते रहिए। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगति ही सभी तरह के कल्याण की जड़ है, मूल है। सोई फल सिद्धि सब साधन सूला, वही सब सिद्धियों का फल है। सारी सिद्धियां और कुछ प्राप्त करने का ज़रूरत नहीं है, सभी सिद्धियों का फल है और सारे साधन फूल हैं। तो जो सत्संगति है वो तो फल है, आप समझिए फल मिल गया है आपको अपने कर्मों का। बाकी सारे जो साधन जिनको आप बहुत बड़ा समझते होंगे वो सारे तो फूल मात्र हैं।
सठ सुधरहि सतसंगति पाई, अच्छी संगति पाके दुष्ट लोग भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस परस कुधात सुहाई, जैसे पारस, हमेशा हम लोगों ने पारस की चर्चा तो सुनी होगी। पारस पत्थर से क्या होता है कि स्पर्श से लोहा भी क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। लोहा क्या है, कुधातु है, वो तो जंग लग जाती है, उसमें बाहर पड़ा रहता है, इधर उधर लोहे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो भी सुंदर सोना बन जाता है अगर पारस से स्पर्श करा दिया जाए तो। यही सत्संगति का प्रभाव है। विधि बस सुजन कुसंगत परे ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विधाता की उससे जोर से, दैव योग से, जो कि हम जानते हैं कर्मों का प्रभाव है, अपना ही प्रारब्ध है, उससे कभी कभी सज्जन लोग भी कुसंगति में पड़ जाते हैं। तो क्या होता है, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि, तो वो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अगर कभी कभी दैव संयोग से अच्छे लोग अगर कुसंगत में भी पड़ जाते हैं तो वो वहाँ भी जैसे सांप की मणि होती है, वो सांप के उस पर भी होती हुई उस मणि ही रहती है, मणि विषाक्त नहीं होती, अपने ही गुण का अनुसरण करते हैं। जैसे कि सांप का संसर्ग पाके भी मणि में जहर नहीं आता, वो अपना प्रकाश ही फैलाती है फिर भी। उसी प्रकार से साधु पुरुष जो हैं या अच्छे लोग जो हैं वो दुष्टों की संगति में पड़ जाने के बाद भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों पर का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हो सकता है उनमें से एक आध दो को सुधार दें, या हो सकता है सभी को सुधार के चले आएँ। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, और हर यानी शिव जी, और कवि कोविद यानी पंडित, वो लोग भी यही कहते हैं, कहत साधु ममता महिमा सकुचानी, वो भी संतों की महिमा का वर्णन करने में सकुचाते हैं, संकोच करते हैं। यानी संतों की महिमा इतनी ज़्यादा है कि उसको ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े बड़े कवि और बड़े बड़े पंडित भी पूरा नहीं कह सकते। सो मोसन कही जात न कैसे, तो वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, साक बनिक मन गुण गन जैसे। तो जैसे आप ये समझिए कि कैसे नहीं कही जाती है, कैसे बता रहे हैं, कैसे अपनी बात कर रहे हैं कि जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। तो मैं विनम्रता का मतलब लेवल है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब इतने बड़े बड़े लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ज्ञानी, वो साधुओं की महिमा का नहीं कह सकते, तो मैं कैसे कह पाऊँगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप साग तरकारी वाले से कहें कि भैया आप मणियों के गुणों का समूह का गान कर दें। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी आप देखेंगे वो जगह जगह ये बताते रहेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं हूँ, बाकी सब वो हैं। और वो पूरे में ये बताते रहेंगे कि दोष नहीं देखना चाहिए कभी किसी का, अगर देखना चाहिए तो अपना देखना चाहिए। और विडंबना ये है कि इस कलयुग में लोग उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों का सहारा ले लेकर दूसरों के दोष भर भर के गिनाते रहते हैं दिन रात। वो अपना नहीं देखते, वो ये समझते हैं कि तो भैया आपके दोष गिनाने के लिए उन्होंने बताया था। तो इसी के साथ, और जबकि पूरे रामचरितमानस को अगर हम पढ़ लें तो अगर किसी एक व्यक्ति का उन्होंने दोष दर्शन किया है तो वो स्वयं का ही किया है, अपने अलावा किसी का नहीं कहा। अपने बारे में कहा है कि मेरा ये है, मेरा अज्ञानता है, मैं उस शब्दों को नहीं जानता, मैं उतनी महानता को नहीं पहचानता, लेकिन उन्होंने कभी किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कहा। सही बात है। तो इसी के साथ दोहा नंबर 2 संपूर्ण होता है। दोहा नंबर 3 से अगले वीडियो में शुरू करेंगे, और वही अंतिम 4 चौपाइयाँ जो कलयुग में कल्याण के लिए आवश्यक हैं। बिना उनका गायन किए तो वीडियो हमारा पूरा नहीं होता। कम से कम इसी बहाने एक बार हम भी उन चौपाइयों का आपके साथ गान कर लेते हैं कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही, जासु पतित पावन बड़ नाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजिय मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। सभी ने गति पाई, ऐसे ही हम लोग भी गति पा जाएंगे। प्रणाम।